आज एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं। इस पोर्टफोलियो में 6 फंड है और अगर आप इस पोर्टफोलियो में देखें तो मैंने एक लार्ज कैप मोमेंटम फंड में सिलेक्ट किया हूँ, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड है और 2 स्मॉल कैप फंड है। अगर आपका पास टाइम है, आपका पास 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स टाइम है तो आप बिल्कुल इस फंड में बने रह सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं ये फंड कौन कौन फंड मैंने इस पोर्टफोलियो में सिलेक्ट किया हूँ। तो अगर सबसे पहले देखें तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड है, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में एक मोमेंटम फंड है, बहुत ही बढ़िया फंड है। और सेकेंड फंड जो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, थर्ड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, फोर्थ है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और स्मॉल कैप फंड है 2 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो फंड है बेसिकली लार्ज कैप में इसका एक्सपोजर है। पराग पारिक जो फंड है इसमें भी लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मोतीलाल ओसवाल और कोटक इमर्जिंग इक्विटी 2 मिड कैप फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का अगर एज देखें तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड को छोड़कर बाकी सब फंड 10 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। अगर एयूएम देखें तो यूटीआई रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी अभी 3 इयर्स कंप्लीट किया है, तो एयूएम थोड़ा कम है 8000 करोड़, लेकिन पराग पारिक का एयूएम बहुत हाई है 79,000 करोड़, मोतीलाल का है 15,000 करोड़, कोटक इमर्जिंग इक्विटी का है 51,000 करोड़, निपॉन इंडिया का है 61,000 करोड़ और एसबीआई का है 33,000 करोड़। तो एयूएम का मामले में अगर देखें बहुत ही बड़ा एयूएम है सब फंड का, लेकिन यूटीआई निफ्टी का एयूएम थोड़ा अभी कम है। अब चलते हैं शॉर्ट टर्म में कैसा रिटर्न जनरेट किया है इन सब फंड ने देख लेते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो यूटीआई निफ्टी मोमेंटम 30 फंड ने 6 महीने में 17% रिटर्न जनरेट किया है और 1 ईयर में 60.54 का रिटर्न जनरेट किया है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न 1 ईयर में जनरेट कर पाया है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड। पराग पारिक जो फंड है 36.79% 1 ईयर में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 47.03%, मोतीलाल ओसवाल 72.56%, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। लेकिन ये फंड थोड़ा रिस्की है, मोतीलाल ओसवाल का फंड ज्यादा रिस्क लेता है और ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करता है। निपॉन इंडिया का अगर देखें तो 44.60% का रिटर्न 1 ईयर में बना के दिया है और एसबीआई ने 37.86%। तो इस पोर्टफोलियो में अगर देखें तो यूटीआई निफ्टी जो फंड है ये थोड़ा रिस्क ज्यादा लेता है और मोतीलाल का जो फंड है ये भी रिस्क ज्यादा लेता है। तो 2 रिस्की फंड है, लेकिन बाकी सब फंड बहुत सेफ है। पराग पारिक भी एक सेफ फंड है, निपॉन इंडिया उतना रिस्क नहीं लेता, एसबीआई बहुत कम रिस्क लेके स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करता है। अब चलिए लॉन्ग टाइम पीरियड में कैसे रिटर्न बना के दिया है इन सब फंड ने देख लेते हैं। अगर लॉन्ग टाइम में देखें 3 इयर्स में अगर रिटर्न देखें तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने 22.80% का रिटर्न दिया है और 5 इयर्स और 10 इयर्स का डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है। पराग पारिक का अगर 10 इयर्स का रिटर्न देखें 19.34%, ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है एक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि बहुत बढ़िया बात है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी का अगर 10 इयर्स में देखें 21.83%, ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दिया है। देखिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक ऐसा फंड है जो अभी आप कभी भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में नहीं देख पाएंगे, नीचे रहता है, लेकिन ये जो फंड है हर टाइम अपने कैटेगरी इंडेक्स और बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता है। तो ये फंड एक बहुत ही बड़ा फंड है, सेफ फंड है, कम रिस्क लेता है और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करता है। निपॉन इंडिया जो फंड है
10 ईयर्स का अगर रिटर्न देखे 24.51% का रिटर्न दिया है। इतना बढ़िया रिटर्न तो स्टॉक इन्वेस्टिंग भी नहीं दे पाता है जितना कि निपॉन ने दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप ने दिया है 10 ईयर्स में 24.15% का, ये भी बहुत बढ़िया रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं लंबे टाइम पीरियड में अगर इन सब फंड में बने रह सकते हैं तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न ये फंड जनरेट कर देगा। तो ये पोर्टफोलियो एक रिस्की पोर्टफोलियो है, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो आप इसमें बने रह सकते हैं और इसका अंदर से एक दो फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपना रिसर्च खुद करें। पहले वॉच लिस्ट में फंड ऐड करके देखें कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका जरूरत है, आपका गोल है, आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है, तब भी आप इन सब फंड में इन्वेस्ट करें। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं ये फंड का टर्नओवर रेशियो कैसा है। यूटीआई निफ्टी का टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, 107। तो ये फंड बहुत ही हाई रिस्क लेता है और रिटर्न अच्छा जनरेट करता है, लेकिन टर्नओवर रेशियो थोड़ा हाई है। पराग पारीख का बहुत ही कम है, कोटक 35 है, मोतीलाल ओसवाल का 155 है। मोतीलाल ओसवाल बहुत ज्यादा चेंजेस करता है अपने पोर्टफोलियो में, इसलिए टर्नओवर रेशियो थोड़ा हाई है। निपॉन इंडिया का अगर देखें 24 है, एसबीआई का 15 है। तो बाकी सब फंड का टर्नओवर रेशियो ठीक ठाक है, सिर्फ दो फंड का टर्नओवर रेशियो हाई है। यानी आपका इस पोर्टफोलियो में आप हाई रिटर्न और हाई टर्नओवर रेशियो वाला फंड भी है और लो रिटर्न और लो टर्नओवर रेशियो वाला भी फंड है। एक्चुअली लो रिटर्न नहीं है, अगर आप देखिए तो इन सब फंड का रिटर्न बहुत अच्छा है। अगर इन 6 जो फंड है इस पोर्टफोलियो में, इसका अगर एवरेज रिटर्न देखे 10 इयर्स पीरियड में, वो 22% से भी ज्यादा है। 22% से ज्यादा रिटर्न बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है। अगर म्यूचुअल फंड में आप लंबे टाइम में इन्वेस्ट करते हैं और बने रहते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18% से 20% तक रिटर्न पाएंगे। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो 22% से भी ज्यादा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब चलते हैं रिस्क रेशियो की तरफ। अगर रिस्क देखें तो यूटीआई निफ्टी का जो फंड है, मोमेंटम फंड, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता है, तो हाई रिस्क फंड है। पराग पारीख का रिस्क उतना नहीं है। कोटक इमर्जिंग लो रिस्क लेके चलता है। मोतीलाल ओसवाल ये भी लो रिस्क लेके चलता है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। और निपॉन का जो फंड है एवरेज फंड है, रिस्क लेता है लेकिन उतना भी नहीं। एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है ये भी बहुत कम रिस्क लेके अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस कर पाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर देखें यूटीआई का थोड़ा हाई है, स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा भी हाई है, लेकिन अगर लंबे टाइम पीरियड के लिए इस फंड में बने रहते हैं आप तो बीटा इतना हाई नहीं रहेगा। अल्फा भी ठीक ठाक है 5.44 का। पराग पारीख का अगर देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम है 10.76 का। अगर बीटा देखें 0.72%, इसका मतलब बीटा बहुत कम है। और अल्फा भी ठीक ठाक है 3.82 का अल्फा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें ए भी बहुत कम है 12.85 का। बीटा अगर देखें 0.83 का और अल्फा जो है 2.81 का अल्फा है। इसके बाद देखते हैं मोतीलाल ओसवाल का। देखते हैं ए फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 14.86 का, तो स्टैंडर्ड डिविएशन उतना हाई नहीं है। और बीटा अगर देखें बीटा थोड़ा हाई है 0.85 का बीटा है, लेकिन इस बीटा का साथ आप अल्फा देख ले 12.17, तो बीटा हाई है लेकिन अल्फा भी हाई है। तो इस फंड में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। रिस्क लेता है, रिटर्न भी बना के देता है। यही नहीं कि रिस्क सिर्फ दे रहा है और रिटर्न नहीं दे रहा है, ऐसा फंड नहीं है। रिस्क का साथ साथ रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है लंबे टाइम पीरियड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। निपॉन इंडिया का अगर देखें स्टैंडर्ड डिविएशन 14.65 का है और बीटा है 81 का और अल्फा है 8 का। तो अल्फा बहुत हाई है, बीटा भी स्मॉल कैप फंड है तो थोड़ा रिस्की होगा, थोड़ा बीटा हाई होगा, फिर भी ये ठीक ठाक फंड पोर्टफोलियो में है।
एसबीआई स्मॉल कैप का अगर देखें स्टैंडर्ड डिविएशन 12.08 का है, बीटा 0.64 का है और अल्फा है 5.110 का। तो बीटा देखिए कितना लो, 0.64 का मतलब कितना कम वॉलेटाइल है स्मॉल कैप कैटेगरी में ये फंड। और अल्फा भी बहुत अच्छा बना के दिया है, 5.10 का अल्फा बना के दिया है। तो इस पोर्टफोलियो में जो भी फंड है आप देख सकते हैं बहुत ही कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर पाया है। लेकिन इस फंड में दो फंड है रिस्क लेता है और बाकी सब फंड उतना रिस्क नहीं लेता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसा कोई फंड है तो आप जरूर बताएं। आप अपने पोर्टफोलियो ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू कर दूंगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।